ज्ञान प्राप्त करने की आप कहें कि हमने बुलाया है आपकी जिज्ञासा को दूर करने की, मगर 3 दिन में आप में से किसी ने ये मुझे मुझे आप दिव्य दृष्टि का ज्ञान दीजिए, ये साधन दीजिए मुझे, मैं ये चाहता हूँ, मैं एक साधन पकड़ना चाहता हूँ, मैं एक साधन पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूँ, चाहे मुझे 6 महीने लगे, 7 लगे, 10 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, मगर मैं एक बार इसको कंप्लीट करके दिखा देना चाहता हूँ। अब मुझे ऐसा नहीं होता, अब तक आप में से आए मेरे पत्नी बीमार है, मेरी आज परेशानी खराब है, वह भी आपका चिंतन है, मगर वो भौतिक चिंतन है, और इसमें विशुद्ध भाव से वो तो मैं तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु हूं, मैं तुम्हारा भौतिक दृष्टि से दुकानदारी का गुरु नहीं हूं कि तुम्हें कपड़ा कितना नापना चाहिए, एक गर्मी से 2 इंच कम नापना चाहिए, तुम्हारा सारा फायदा हो जाएगा, ऐसा शिक्षा नहीं दे सकते, उसका ज्ञान नहीं है। जीवन में कैसे बेचना, यही कैसे बेचना, इसका ज्ञान मुझे नहीं है। तुम्हारे पति लड़ाई करे तुम क्या करो, पति तुम्हारे बाप पकड़े तुम क्या करो, ये मुझे ज्ञान नहीं है। मैं तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु हूं, पर फिर भी तुम भौतिक दृष्टि से तुम्हारा कर्तव्य फर्ज है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मेरे पुत्र हो, तुम्हारी वो समस्याएं भी है, उन समस्याओं को मुझे सुनना है, कि वो तुम्हारे अंदर तरफ है, तो ये तरफ भी पैदा होनी चाहिए कि मुझे ये ज्ञान दीजिए, मैं ऐसे साधना करना चाहता हूँ, और फिर आप उसमें जुटिए, एक साधना को लेकर जुटिए, गारंटी के साथ साधना है कितनी साधना, कुल मिलाकर 362 साधना की ज्यादा साधना नहीं संसार में, और आप 362 से ज्यादा लोग हैं, एक साधना पकड़ करो तो प्राचीन विद्या कोई बाकी रह नहीं सकती, गारंटी के साथ साधना संपन्न हो सकती है, और फिर कई दूसरे आदान प्रदान की जरूरत है। ऐसा और इससे पहले इस संस्था को लड़की पास बैठ था दुनिया में, किसी भी संस्था को युग के अनुसार मां बाप युद्ध लड़ना है, तो मां बाप युद्ध में 2-3 चीजों की जरूरत है, एक रथ की जरूरत है, उड़द में 2 घोड़ों की जरूरत है, एक सारथी की जरूरत है, और एक गदा की या तीर कमान की जरूरत है। और नहीं भाई तुम युद्ध तो लड़ो, घोड़े तो नहीं, तो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, और भीम को कहते तुम युद्ध तो लड़ना, तुम गदा नहीं दी जाएगी, तो युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। और उस समय भी युद्ध विद्या के क्षेत्र थे, तो कोई गदा विद्या में मधुर था, तो कोई तीर विद्या में मजबूत था, किसी संजय विद्या में निपुण था, अलग विद्याओं में निपुण थे। तो मैं भी ऐसा चाहता था कि मैं आप में से कुछ बहुत ही मामूली व्यक्तियों को भी चुनूं, उन 362 साधनों के लिए व्यक्ति को एक साधना की आसमान बैठा चिंतन कर रहा है, और तुम दूसरी साधना तो पढ़ा, इसी साधना तुम जुड़ जाओ, और जब एक ही साधना 24 घंटे का आदमी पढ़ा रहता है, नाई बाहर काटकर कितना ही पहुंचा मैं हो जाऊं, कितने अच्छे बाद में काटकर जितना काट लेता है, तो 24 घंटे का अभ्यास नहीं, दर्जी का अभ्यास होता है तो आंख बंद करके कपड़ा काट लेता है, और का अभ्यास होता है तो बिल्कुल आंख बंद करके रोटी बना लेती है, और मैं रोटी बनाऊं तो या तो रोटी लंबी हो जाएगी, फिर चौड़ी लंबाई कम हो जाएगी, चौड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब गुरु में बहुत होशियार, बहुत अच्छा गुरु, बहुत अच्छा काउंसलिंग कर सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, बहुत रोटी नहीं बना सकता, और वो और बना लेती, और फिर मैं चुचवाई चला की कर बाहर बना करके फिर कटोरा लेकर के उसके ऊपर डाल सकते और किनारे काट सकते, वो तो अलग बात है, मगर वो तो आप बिना दिया क्या है, क्या है इसका वो साधना में गोल रोटी बनाने के साथ में पाती है, कुछ बात नहीं। इसलिए जब एक व्यक्ति एक ही साधना मिल जाएगा तो डेफिनेटली उसको उसमें सफलता मिल जाएगी, हर आदमी को सफलता मिल जाएगी। इसलिए इस संस्था का जो चिंतन हमारा है वो प्रैक्टिकल चिंतन है, केवल कथा नहीं है, केवल बातचीत नहीं है, केवल शब्दों का आगमन नहीं है, केवल मैं तुम्हें गालियां नहीं दे रहा हूं, आज्ञा भी नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें सुझाव भी देता हूं, मैं तुमसे प्रेम भी करता हूं, मैं तुमसे घृणा भी करता हूं, गालियां भी देता हूं, तुमसे पुरस्कार कर भी, तुमसे मिलता भी बातचीत भी करता हूं। ये संस्था अपने आप में जीवंत और प्राणवान संस्था है, इसलिए इस संस्था के पीछे सैकड़ों हजारों योगियों को वरदान प्राप्त है, और उनको इस संस्था को जीवित रखना है। अगर नहीं रखेगी तो संस्था को समाप्त हो गई, तो संस्था भारत में दूसरी है नहीं जो संस्था की तरह कर सके, ऐसे नहीं है। बहुत मामूली खरपतवार पूरे एमपी में फैला हुआ है, गुलाब का फूल बहुत कम जगह फैलता है, खरपतवार हर जगह उग जाता है, हजारों जगह चेहरे तो मिल जाएंगे, शिष्य नहीं मिल सकेंगे। शिष्य का मतलब है उपनिषद बनने की क्रिया, शिष्य का मतलब है नजदीक आने की क्रिया, और शिष्य का धात्मा अर्थ है कि
पूरी तरह से गुरु में लीन हो जाने की क्रिया। जो गुरु में डूब जाता है उसको शिष्य कहते हैं। उपनिषद का मतलब यही है। उपनिषद बिल्कुल पास आकर सुनने की क्रिया, बिल्कुल पास बैठे भगवत के साथ में गुरु बताए तो सुने अपने अंदर उतारे और उतारे इस बात को एहसास करें कि मुझे केवल आज्ञा दिए इस साल में मुझे काम से करें। तुम्हारी बाकी समस्याओं को समाधान करने का मुझे जिम्मेदारी मिली है। अगर तुम्हारे जीवन में परेशानी है, बाधा है, तो मैं आर्थिक और तुम्हारे व्यस्त जीवन से तो ठीक करना चाहूंगा, ठीक तो करना चाहूंगा। मुझे प्रश्नों का अंत नहीं है। और संप्रश्न मैंने बताया था कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम अपने लिए कमाते हैं और जब अपने लिए पूरी कमा लेते हैं कि अब हमें 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, 15 साल और जिंदा रहना है, साल में 20-30 हजार 50 हजार खर्च होते हैं, तो 10 साल तक तो बहुत है। अब बेटों की कमाई शुरू करते हैं, बेटे सुखी रहे, फिर 5 साल 10 लाख कमाते हैं, बेटों के लिए कमा लेते हैं, फिर पोतों के लिए कमाना शुरू करते हैं। प्रश्न खत्म है, आप गड़बड़ी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपकी समस्या का समाधान तो करने को तैयार हूँ, और फिर पोतों के लिए भी आप कमाने ही रखते रहे, तब उसका तो गारंटी नहीं क्योंकि उसके पोतों बाद में पोते हो गए, फिर पोते हो गए, बेटे होते रहे, बेटों की पीढ़ी, आप 20-20 पीढ़ी का बेड़ा कितना करते चले जाए। आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। 21 अप्रैल को और गुरु पूर्णिमा दोनों पर हम अपने आप में पूर्ण इस बात का एहसास करते हैं, साल में कम से कम नहीं मिल सके तो 2 बार तो गुरु से मिले ही, और ये मिलना तुम्हारा फर्ज है। मैंने इस बार पत्रिका में प्रकाशित किया था कि तुम आकर के कोई एहसान नहीं करे, तुम्हारा ऋण है, गुरु का ऋण है तुम पर, उस ऋण को उतारने की ये क्रिया है। मैंने तुम्हें पिछले जीवन में भी चेतना दी है, ज्ञान दिया है, प्रकाश दिया है, रोशनी दी है। इस बार भी तुम्हें रोशनी, तुम्हें ताकतवान है और तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम आज शाम को मेरे हाथ को नहीं है। यहाँ पर किसी पंडित, किसी पुजारी, किसी योगी, किसी साधु, किसी सन्यासी के सामने आकर खड़े हो जाएगी, वो तुमसे आंखें नहीं मिला सकता, गारंटी की बात है। तुम जाकर आप चेक कर सकते हो। मैं कल 2 को जाऊंगा, परसों जाऊंगा, आप किसी सन्यासी से आंख मिला के बात करिए, सीधे आंख से आंख देखिए, उसकी आंख मिल जाएगी, आपकी आंख तक देखिए, और वो प्रश्न करे और आप उत्तर दे, वापस उनके पास प्रश्न का उत्तर नहीं है। ये भी इतना ज्ञान आपके पास है, इतनी चेतना आपके पास है, क्योंकि इतनी चेतना मैंने आपको दी है। यह सब कुछ मैंने दिया है, पिछले जीवन में भी आपको दिया है। आपका अलावा बाकी वो साक्षर तो जरूर है आपके परिवार में, ज्ञानवान नहीं है। और जो कुछ दिया है वो कर्ज है, और उस कर्ज के लिए मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, उस कर्ज के लिए मुझे धोती का कुर्ता नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ धोती कुर्ता नहीं चाहिए, मुझे मत पहना चाहिए। खाने के लिए मेरे पास आटा है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। मुझे चाहिए कि आप खुद अपने आप को पूर्ण समर्पित मुझे करें, ये मैं चाहता हूँ। आप चाहिए, आप करा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। और यदि आप मुझे प्राप्त हो गए तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से अपना स्पर्श देकर करके, रगड़ देकर के मैं निश्चित कुंदन बना दूंगा। ये भी गारंटी की बात है। इसलिए साल में 2 बार मिलना एक शिष्य का धर्म और कर्तव्य है। कर्तव्य तो ये होना चाहिए, हम व्यवस्था भी ऐसी हो कि 10, 15, 20, 25, 50 कमरे बने कभी संस्था के, जिसमें साधक आके रहे, ठीक वही पूजन करें, सीखें, फिर अपने वापस कार्य क्षेत्र में जाए, काम करें। कोई 15 दिन रहे, कोई 20 दिन रहे। मैं जानता हूँ तुम्हारे में जो बात है, तुम्हें रहना पड़ता है, तकलीफ होती है, मगर वो मजबूरियां हैं। कार्मिक संस्था के लिए कई समस्याएं आती। 21 अप्रैल को जन्मदिवस के अवसर पर कुछ हमने कमेंट्स किए थे, और उस समय मध्य प्रदेश के साथ को जुड़ करके, क्योंकि इस संस्था की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं, और किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं तो रहेंगी। घर चलाने के लिए तुम्हारे पत्नी की जरूरत पड़ेगी, एक पुत्रों की जरूरत पड़ेगी, एक मकान की जरूरत भी पड़ेगी, और एक छत की जरूरत भी पड़ेगी। ये ग्रस्त नहीं चल सकता, सड़क पर बैठा हुआ ग्रस्त नहीं हो सकता। युद्ध लड़ना है तो उसमें घोड़े की जरूरत पड़ेगी, रथ की जरूरत पड़ेगी, तीर कमान की जरूरत पड़ेगी, और संस्था के लिए भी उसी प्रकार से जरूरत पड़ेगी। और संस्था के लिए हमें 2 बातों की आवश्यकता थी, क्योंकि ये बात में सालों पहले भी कह सकता था, 2 साल पहले भी कह सकता था, 5 साल पहले भी कह सकता था। आप तो 5 साल 7 साल कोई 10 साल आ रहे, मगर मैंने बात करेंगे। मैंने कहा था कि पूरे भारतवर्ष के, पिछली बार प्रोफेसर ने कहा था कि उन साधकों, उन शिष्यों को भी लाना है जो इस रास्ते पर खड़े हुए तो है,
मगर उनको मालूम नहीं मुझे कहां जाके मिलना है। शिष्य केवल आप ही नहीं है, पिछले जीवन में आप तो शिष्य थे ही, आपके अलावा भी सैकड़ों हजारों व्यक्ति हैं जो शिष्य मेरे रहे हैं, मगर उनको ज्ञान नहीं है कि गुरु जी कहां मिलेंगे। जब उनको ज्ञान नहीं है तो फिर वो अखबार में भटकते हुए जाते हैं और उनको कोई चैन नहीं मिलता। एक आश्रम में रहते हैं, फिर दूसरे आश्रम में रहते हैं, तीसरे आश्रम में रहते हैं, वे आश्रम वाले उनको बड़ा आदर सत्कार देते हैं, खाना खिलाते हैं, पास में बैठाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, उनकी जेब संभाल लेते हैं, कितनी है, कैसा है, ठीक ठाक हालचाल है, नहीं है, थोड़ा ठीक होती है तो उसी दिन से ट्रीटमेंट भी करते हैं, साथी रवाना भी कर देते हैं, मगर उनको एक मेंटल पीस नहीं मिलता। मगर मेरी ये सलाह है कि एक बार सभी अखबार में बैठ अपने आप को टेस्ट करके आ जाओ, करना चाहिए, क्या नुकसान है। कागज के बुलंद के ऊपर 10-100 के नोट इधर लटका हुआ, इधर लटका हुआ रखिए और आस में जाइए और जाते ये मैं तो बस आपके अलावा कुछ सोचता ही नहीं। कहाँ खाना मुझे सुधे 1000 में सिखा है बच्चे कहाँ खाए मुझे 400 में खाए 800 में खा देंगे, हालांकि चालक ये भूतता है वो शाम को संतुष्ट नहीं होता, वो शाम रात को निकाल देंगे, ये भी करना है उनका कितनी अच्छी आंखों वाले और कितनी नाक वाले, पर जो तुम आओगे 100 का लोग दिखाओगे निकालू पड़े, ये गारंटी की बात है। कितनी जरूरत थी कि पूरे भारतवर्ष के भ्रमण किया जाए, उन साधकों को भी, उन शिक्षकों को भी लिया जाए, क्योंकि आप कई बार देखते हैं कि आपने पड़ोसी को कहा कि जोधपुर चले, वो नहीं चलता, दूसरी बार चलता है, तीसरी बार चलता है और चलता है फिर हड़ताल आ जाता है। इसका मतलब था पिछले जीवन में वो सिलसिला कहा अगर कोई प्रेरणा बना, तुम में से कोई एक साथ प्रेरणा बना, उनको गाइडेंस की रास्ता दिया, एक बार उसको पकड़ने के लिए खड़ा किया और खड़ा किया और वो जुड़ गया, ज्ञानवान बना, चेतनावान बना। मैंने कहा चेतनावान कल मैंने तुम्हें बताया था बृहस्पति बनने में और अपनी बनने में डिफरेंस कुछ नहीं होता, चेहरा आंख नाक कान हाथ आता है वैसा ही होता है। एक मन में जरूर है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और आप ज्ञानवान है, साधना सिद्धियों में एक ऊंचाई पर है, इसकी प्रमाण ये आपके आंख नाक कान को फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण के आंख नाक कान वैसे थे जैसे आपके हैं, बस फर्क ये है कि आप उन योगी के पास, मेरे के पास, साधु के पास, पंडित के पास जाकर खड़े होंगे तो उसकी आंख झटकेगी, गारंटी के साथ एक बात देखेंगे कि फिर आप उनको प्रश्न करिए कि मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, कुछ एक बात कुंडली पाठ प्रश्न करिए, कुंडली क्या होती है, फिर उत्तर सुनिए, फिर आपको मालूम होगा कि तुम्हारा ज्ञान कितना ऊंचाई पर है, वो कहां नीचे पर खड़े, तुम बहुत अच्छे लेवल पर हो। और मैं कई बात में संकेत दे चुका हूं कि अगर पानी को उबालना है तो नीचे गैस लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी, और ये साइंस का नियम है कि पानी खोलेगा तभी तो 100 डिग्री फॉरेनहाइट होगा। 99.9 है तो 99.9% पर पानी नहीं खोलेगा, हीट तो उसमें है नहीं, पानी खोलेगा नहीं, 1% और पॉइंट गया, 0.01% और हीट लगी और खोलने लगता है। उस खोलने और नहीं खोलने के बीच में वो खोलता ही नहीं है, वो खोल रहा है, 1 सेकंड का डिफरेंस होता है। और तुम्हें सिद्धि मिलने और नहीं मिलने में 1 सेकंड का डिफरेंस है, क्योंकि तुम कोई 96 डिग्री पर हो, कोई 97 डिग्री पर हो और तुम बड़े देर से पानी खोल नहीं रहा था, क्या हो गया, मंजिला कर रहे हैं, मुझे 5 जा रहे हैं, मार गए, पर मुझे मालूम है तुम्हारा टेम्परेचर 97 हो गया, 98 हो गया, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ थोड़ी और हीट की जरूरत है, थोड़ी सी हीट होकर पानी खोल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आंख की चमक, तुम्हारी चाल, तुम्हारी बात करने का सलीका, मुझसे जुड़ने की क्रिया अपने आप की अद्वितीय बनी है। मुझे गर्व और गर्व होने लगा है तुम लोगों पर कि मैं कहता हूं मुझसे और तुम पूरा कर लेते हो, इससे ज्यादा फर्क गुरु को भी। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।